हेलो दोस्तों को तो कैसे हो आप सभी। देखो जो 2025 में साइको का टेस्ट हुआ था CEN01 2024 का, उससे रिलेटेड क्या सेव स्कोर है, उससे रिलेटेड क्या हमारा अटेम्प्ट रहा है, उससे रिलेटेड सारी बातें, और अंत में मैं बिलासपुर की कट ऑफ भी आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने भी आप ही के साथ में CBT 1 निकाला, CBT 2 निकाला, और इवनली मैंने साइको टेस्ट भी दिया है। तो सारा जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, और ये जो मेरे साथ में जो मेरे साथी हैं उनको भी मैं थोड़ा सा अपनी मेरे साथ जो हुआ वो शेयर करूँगा और बताऊँगा आपको। मैंने ये मेरा जो आपको दिख रहा होगा ALP साइको 2025 ALP साइको 2025 CEN0 2024 अटेम्प्ट समरी, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये मेरा है। इट्स मी, ठीक है, इट्स मी, ये मेरा अटेम्प्ट है, ठीक है बेटा। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि किसमें क्या और कितना मैंने अटेम्प्ट किया, और इसमें सेव स्कोर क्या रहने वाला है। ALP साइको 2025 में जो पेपर हुआ है 24 वाला, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं मेमोरी नंबर 1 से। तो देखो जो हमारा मेमोरी टेस्ट है बेटा, उसमें मैंने 24 आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। बट इसमें जो है बहुत सी प्रॉब्लम आई हैं इस टेस्ट में। हालांकि मेरे में थोड़ा सा माउस में थोड़ा दिक्कत थी, बट मैंने मैनेज कर लिया था किसी प्रकार से। तो मेरा 24 मैंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। इसमें कुछ लोगों का जो मेमोरी टेस्ट जैसे खुला ऑब्जर्व करने वाला, बच्चों ने मेमोराइज़ कर लिया, उसके बाद उनका कंप्यूटर ही हैंग हो गया, किसी का माउस ही ख़राब था, और किसी में सर्वर प्रॉब्लम आ रही थी, और पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम आई हैं इस मेमोरी टेस्ट में, ठीक है। तो इसका मुझे जो लगता है सेव स्कोर कितना रहेगा ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये 12 के आसपास रहेगा, ±12, ठीक है। अगर इसमें 12 हमने कर दिया तो सीधे ये 50% हो गया। 24 में 12 कितना हो गया बेटा? 50% हो गया। तो इसमें 50% और ±2 नंबर और आप लेके चल सकते हो, लेकिन मैंने इसको 50 ही रखा है, ठीक है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा क्लॉक टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि मैंने इसमें 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। मैंने किया तो 20 में 20 था, लेकिन उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हुई। जो मेरा जब मैंने उसको पूरा देखा, एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने देखा तो सब सही था, बट उसमें मुझे एक क्वेश्चन पर टिक नहीं लगा हुआ था। तो इवनली मेरे पास 3 से 4 सेकंड थे, तो मैंने जल्दी से उसमें क्या किया, एक ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है। उसको आप तुक्का या कुछ भी समझ सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब वो पेपर ख़त्म हो गया तो उसमें मेरा अटेम्प्ट लिख कर के आया 19 नंबर, लेकिन वो मैंने लास्ट में एक पता नहीं कैसे छूट गया। मैंने किए 20 में 20 थे, लेकिन क्या हुआ, माउस ने उसको क्लिक नहीं किया या कुछ भी हुआ। उसके बाद जब मैंने उसको स्क्रॉल करके देखा तो एक क्वेश्चन मेरा और टिक नहीं था, मतलब छूटा था। तो मैंने उसको जैसे मतलब रेंडमली ऐसे ही क्लिक कर दिया। तो अब मैं अपना मतलब लेके चल रहा हूँ कि मैंने 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, है ना। उस हिसाब से मेरे 19 हैं। जो फाइनल सबमिट हुआ था तो उसमें 19 मेरा अटेम्प्ट दिखा रहा था, लेकिन उसमें पता नहीं क्या हुआ, मुझसे ही मतलब देखने में छूट गया या क्या हुआ। उसके बाद जब मैं चेक करने लगा, 4 से 5 सेकंड बचा था, तो मुझे क्वेश्चन मतलब उसमें आंसर ही नहीं दिया था मैंने। उसमें मतलब ए ऑप्शन भी खाली था, मतलब ऑप्शन नहीं दिया था। तो मैंने जल्दी से एक ऑप्शन को क्लिक कर दिया, जिससे मेरे जो क्लॉक टेस्ट जब बंद होता है, टेस्ट हो जाने के बाद, तो उसमें अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्ट और ये सब दिखाता है। तो उसमें मेरा अटेम्प्ट में दिखाया 19 नंबर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 18 में क्यों कह रहा हूँ। मैंने किया 20 में 20 था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मैंने आंसर किया, उसमें लिया नहीं, ऑटो सेव नहीं किया, या मुझसे ही गलती हो गई, जो भी कुछ हुआ हो, बट मैंने मोटा 18 नंबर मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब इसमें सेव स्कोर क्या जाएगा, इसमें सेव स्कोर 15 नंबर जा सकता है,
ठीक है। 15 नंबर का मतलब 20 नंबर में अगर आप 10 नंबर लेके आ जाते हैं बेटा, ठीक है, तो ये 50% हो गया। और इसमें 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 150, है ना, 75% इसमें हम लेके चल रहे हैं, ठीक बेटा। तो इसमें हम लोग 75% लेके चल रहे हैं, जो कि हमारा टेस्ट नंबर 2 था। क्लॉक टेस्ट आया हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे। फिर आता है हिडन क्यूब। हिडन क्यूब में बेटा सब लोग जो कह रहे थे, कोई मैक्सिमम कह रहा था, कोई मिनिमम कह रहा था। जो हमारे एनके सर हैं वो कह रहे थे कि जो है नीचे की, जो सबसे नीचे की फाउंडेशन वाली जो ब्लॉक होते हैं उसमें 3/3 होता है, ठीक है, ये सभी ने कहा था। बट जो हमारे एनके सर हैं, एनके साइको क्लासेस जयपुर वाले, वो बोल रहे थे अगर साइड में भी, जो सेकंड फ्लोर है, अगर साइड में भी तीनों दिख रहा है और फ्रंट में दिख रहा है, फ्रंट में तीनों बॉक्स दिख रहे हैं और फ्रंट में भी तीनों बॉक्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको पूरा लेके चलना है, मतलब मैक्सिमम मानना है। और अगर साइड में और फ्रंट में अगर कोई भी अगर एक कम दिख रहा है तो उसमें हमको क्या लेके चलना है, नहीं मानना है, मतलब मिनिमम लेके चलना है। बट और जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पे सारे मिनिमम पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा डाउट वगैरह होगा, बट मैंने इसमें क्या किया था, मेरा अटेम्प्ट जो था 50/50 मैंने अटेम्प्ट इसमें किया था, 50/50 मैंने अटेम्प्ट किया था। अब इसमें सेव स्कोर क्या रह सकता है, सेव स्कोर इसमें 40 नंबर रह सकता है, +- 2 आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इसमें 40 नंबर इनफ है। जिसका 40 नंबर आ जाएगा वो 42 टी स्कोर बहुत आराम से पार कर जाएगा, और 42 क्या 45-50 के आसपास उसका टी स्कोर पहुंच जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं फिगर प्लेसमेंट पर, ठीक है। जो 4th नंबर था मेरा फिगर प्लेसमेंट का था, इसमें मैंने इसमें कुल 60 नंबर थे, कुल 60 नंबर। तो मैंने इसको, स्पीड मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मैंने सब कुछ बढ़िया से किया था। और इससे पहले जब CBT 2 का रिज़ल्ट आया था तब से मैंने मेहनत थोड़ा इंक्रीज़ कर दी थी। इसके पीछे मैं एक दिन में एक टेस्ट वगैरह लगाता था, बस ज़्यादा पढ़ता नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह मेरा क्लियर था, ठीक है। तो इसमें मैंने 59 अटेम्प्ट किया, 59 अटेम्प्ट मार दिया मैंने। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा सेव स्कोर है वो सेव स्कोर हमारा क्या रहने वाला है। तो इसमें सेव स्कोर की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो है सेव स्कोर कितना रहने वाला है। तो आप इसमें देख सकते होंगे कि जो सेव स्कोर हमारा इसमें दिखा रहा है वो 45 नंबर दिखा रहा है, ठीक, 45 नंबर। तो 45 +- 2 आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फिगर प्लेसमेंट में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसमें क्या था, अगर 6 ऑप्शन थे, 6 एक इधर थे एक साइड और 6 एक साइड थे, तो उसमें देखना था अगर सारे के सारे पिक्चर की पोजीशन अगर सेम है तो उसमें आंसर ए करना था, ऑप्शन नंबर ए करना था। अगर 2 सेम थे, तो उसमें ऑप्शन करना था डी करना था। और अगर उसमें 3 सही थे 3 गलत थे तो उसमें ऑप्शन हमको आंसर जो करना था सी करना था। और अगर हमारे 4 सेम फिगर दिख रहे हैं और 2 अलग दिख रहे हैं तो उसमें हमको बी ऑप्शन को क्लिक करना था, ठीक। ये आप सब लोग जानते होंगे। फिर जो हमारा लास्ट जो आता है टेस्ट, वो आता है सेम फिगर का। उसमें क्या होता था, एक पिक्चर आपको दे देता था और 4 ऑप्शन देता था, उसमें से जो ऑप्शन आपका सेम कर रहा हो उस पर आपको टिक कर देना था। तो इसमें 8 मिनट मिला था, 8 मिनट का टाइम मिला था बेटा। और इसमें हमको कितना नंबर करना था, 72 नंबर करना था, 72 क्वेश्चन था, 8 मिनट में 72 क्वेश्चन करना था। तो मैंने स्पीड तो काफ़ी बनाई, बट मेरा लास्ट में जो है 3 क्वेश्चन छूट गया। तो मेरा कितना अटेम्प्ट हो पाया मेरा, ये क्या हो गया, जाइएगा नहीं, थोड़ा सा जो दिक्कत आई है उसको हम देख लेते हैं।
तो इसमें हम आपको बताते हैं, जाइएगा नहीं, सारा सब कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो लास्ट का मेरा अटेम्प्ट हुआ वो 69 ही मेरा अटेम्प्ट हो पाया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेव स्कोर में लेके चल रहा हूँ, इसमें हम 50 लेके चल रहे हैं, ठीक है। 20 मैंने क्वेश्चन कम कर दिए, 22 क्वेश्चन कम कर दिए। तो इसका अगर 50 नंबर किसी का बन रहा है भाई, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से आप ये वाला टेस्ट भी पास कर जाएंगे, ये भी पास कर जाएंगे, इतना नंबर अगर होगा, और ये भी पास कर जाएंगे, और ये भी पास कर जाएंगे, और ये जो है हमारा, इसको भी आप पास कर जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है अटेम्प्ट, वो मैं अपना बताया हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 24 में 23 ही अटेम्प्ट किया होगा, और 18 में जो मैंने 18 किया उसमें 20 किया होगा, कोई 15 भी किया होगा, कोई हिडन क्यूब में 40 किया होगा, कोई 45 किया होगा, है ना, कोई 50 भी किया होगा, और इसमें 60 वाले में कोई 50 किया होगा, कोई 55 किया होगा, कोई 60 भी किया होगा। 72 वाले को बैटरी टेस्ट में कोई 72 भी किया होगा, कोई 71 किया होगा, कोई 70 किया होगा, कोई 69 किया होगा मेरे जैसा। तो इसमें सेव्ड अटेम्प्ट डिफरेंट हो सकते हैं, आई श्योर, मुझे पता है कि इसमें अटेम्प्ट करना और सही करना, दैट आर डिफरेंट थिंग, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है जिसने 24 में 24 किया हो उसका 4 गलत हो, 5 गलत हो, ये भी हो सकता है। और जिसने 20 ही किए हैं उसके 20 भी सही हो सकते हैं। तो अटेम्प्ट से इतना लेना देना नहीं है। अब बात आती है, ये जो मैंने आपको सेव स्कोर बताया है, इससे सेव स्कोर इसमें 12 के आसपास अगर होगा तो आपका हो जाएगा। सेव स्कोर अगर 15 होगा तो आपका हो जाएगा। सेव स्कोर अगर 40 होगा हिडन क्यूब में तो आपका हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। फिगर प्लेसमेंट में अगर 45 नंबर होगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। और फिगर सेम पिक्चर में या सेम फिगर में आपका 50 नंबर के आसपास होगा तो आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर जाएंगे, ठीक। अब ये तो मेरा जो ये था ALP साइको 2025 0 CEN अटेम्प्ट समरी, ये मैंने आपको बता दिया। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है, इसी के आसपास रहने वाला जो मैंने सेव स्कोर बताया है। बाकी मैंने अपना अटेम्प्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में इस वक्त चल रहा है कि बिलासपुर जोन, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है। मैंने इस पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक मैंने इस पर पूरा एनालिसिस किया है, जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूं आप सभी के सामने। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और इसमें कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ मेरा एक्सपेक्टेशन है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाएगी तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कुछ भी आप समझ लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक पर, जो कि क्या है, जो कि ये है, आपको दिख रहा होगा सामने। यहाँ पर क्या लिखा है, बिलासपुर कट ऑफ एंड LP साइको टेस्ट नोट्स। मैंने ये इसको तैयार किया है। अब सारा सब कुछ लेके आया हूँ मैं, ठीक है, सारा सब कुछ लेके आया हूँ मैं। अब देखो CBT 2, ये यहाँ पर CST 2 लिख दिया है। जो CBT 2 जो बच्चा बिलासपुर में फ़ाइनल किया है, वो टोटल बच्चा कितना है, 24,000 के समथिंग है। कितना है, 24,000 के समथिंग है। ये देखो लिखा है मैंने, CBT 2 फाइनल रिज़ल्ट 24,000 बच्चों का आया है, जिसमें से पूरी जो कट ऑफ बनी थी CBT 2 की, वो 32 नंबर बनी थी। कितनी बनी थी, 32 नंबर बनी थी। OBC वाले पास कर गए थे। तो जब OBC की 32 नंबर बनी है, तो OBC वालों की मुश्किल से वही 40 या इसी के आसपास बनी है, ठीक। तो मैं OBC का बच्चा ज़्यादा है तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, और OBC के हिसाब से एनालिसिस करना सही है। ना जर्नल की तरफ हम जा रहे हैं और ना ही हम लोग SC ST की तरफ जा रहे हैं,
ठीक। तो हम लोग बीच से लेके चलते हैं और ऑन एन एवरेज जो निकलता है वो वही बीच वाला डाटा लिया जाता है जिसको आप एवरेज के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात सुनो मेरी। अब इसमें क्या करना है, 24,000 बच्चा LPCBT2 पार कर गया। ठीक, अब जो बिलासपुर की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 4,000 हैं। कितनी है बेटा? 4,000 वैकेंसी है। तो अब यहाँ पर देखा जाए जो 4,000 का ये कितना परसेंट है? 6 गुना है। 4 छंग 24,000, 24,000 बच्चा क्वालीफाई हो गया। ठीक, आपको ये एक एक बात बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस करके आया हूँ। ठीक, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है और आप सिर्फ देखते चलिए इसमें क्या क्या सिस्टम है। देखो 4,000 का जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि RRB ने कहा था 8 गुना हम लेंगे, लेकिन इनको 8 गुना बच्चा नहीं मिला या कुछ भी हुआ हो, तो 6 गुना इन्होंने मोटा मोटी लिया है। तो 24,000 बच्चा क्वालीफाई हो गया। अब देखो मैंने इसमें जो है 24,000 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो बच्चा कितना निकल के आया? 12,000 बच्चा निकल के आया। क्योंकि जिसका 32 नंबर है, जिसका 32 है, 35 है, 40 है, इनका तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और ये 3 गुना 4,000 का 3 गुना बच्चा ज़रूर ऐसा होगा, 3 चौक 12,000 बच्चा ऐसा होगा जिसके नंबर 32 से लेकर 40 तक होंगे, तो वो पास नहीं कर पाएगा। ठीक, उसका साइको अगर पास भी हो जाता है, अगर साइको वो पास कर लेता है, ठीक है, साइको अगर वो पास कर लेता है तब भी उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 32 से लेकर 40 वाले बच्चों का। ठीक, ये देखो 40 वाले बच्चे इसमें आ जाएंगे। 12,000 24,000 का हाफ कर दोगे तो उसमें आधे बच्चे लुढ़क जाएंगे। ठीक, 12,000 का काम ख़त्म। अब मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ कि अब ये जो हमारा 12,000 बच्चा बचा, जो हमारा 12,000 बच्चा बचा, इसमें क्या होगा? इसमें 40 नंबर 42 नंबर वाले बच्चे इसमें आ जाएंगे। ठीक, 40 और 42 नंबर के बच्चे इसमें आ जाएंगे 12,000 में। तो इसमें हम लोग इसमें 6,000 बच्चा और माइनस कर दो। ठीक है, 40 तक जिन बच्चों का 40 मार्क्स है, जिन बच्चों का 40 से 42 मार्क्स है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे। तो हमने इनको 6,000 जो थे इनको भी हमने हाफ़ कर दिया और ये 12,000 का सिर्फ हमने 6,000 बच्चा ही ले लिया, क्योंकि 40 तक सारे के सारे बच्चे ढेर हो जाएंगे। ठीक, चाहे जितने इनके अच्छे मार्क्स हों साइको में। ठीक, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर जो हमारा 6,000 बच्चा बचा, जो हमारा 6,000 बच्चा बचा, ये आप देख रहे हैं, जो हमारा 6,000 बच्चा बचा उसमें 40 से 50 नंबर वाले बच्चे आ गए हैं। ठीक है, 40 से 50 नंबर वाले बच्चे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 40 से 50,000 बच्चे आपको देखने को इसमें भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको 40 से 50 मार्क्स वाले बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर जो 6,000 बच्चा और है, जो मैंने 12,000 को डिवाइड किया है, 12,000 को 6,000 में डिवाइड किया है, जिसमें उनके कुछ बच्चों के मार्क्स जो होंगे, कुछ बच्चों के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50 से 60 नंबर। ठीक, 50 से 60 नंबर होंगे। ठीक, फिर इसमें 3,000 बच्चा ऐसा होगा, 3,000 कैंडिडेट ऐसा होगा जिसके 60 प्लस नंबर होंगे, किसी के 62, किसी के 65, किसी से 75, किसी के 70, किसी के 80, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। 60 से ऊपर मैंने बच्चों को ले लिया। तो अब ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ ओनली और ओनली 6,000 बच्चों पे कर रहा हूँ, क्योंकि साइको में 6,000 24,000 में 6,000 बच्चा क्वालीफाई कर जाएगा। ठीक, 12,000 उधर 24,000 में 12,000 तो पूरा फेल हो जाएगा। ठीक, 12,000 हाफ़ कर देंगे। फिर 6,000 बच्चा जिसके नंबर तुम 40 से लेकर 50-55 तक मान सकते हो,
ये भी मुझे लगता है फ़ेल कर जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत हैं इसमें, ठीक। ये भी फ़ेल कर जाएंगे। जो चांस बनेगा वो हमको लगता है, जो चांस बनेगा वो हमको लगता है 60 नंबर, जिसका 60 नंबर या 58 नंबर भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 58 नंबर जिसका है, 58 से लेके 60 तक, अगर उसका साइको अच्छा हो गया तो इनका चांस है कि हो जाए, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि 55 वालों का भी होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 30 नंबर कट ऑफ तो बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ जाएगी। तो जिसके 32 हैं, 30 अगर बढ़ा तब भी 62 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 वाले भी मुश्किल में आ सकते हैं, बट आप लोग घबराइए नहीं, कुछ भी हो सकता है, कि नंबर ऑफ़ डेटा जो है बहुत है, 24,000 है, ठीक। तो अब जो मैंने 6,000 पे इसमें जो कैलकुलेशन मैंने किया है, जो 6,000 पे कैलकुलेशन मैंने अभी किया है, उसमें क्या होगा, साइको में भी कुछ बच्चा फेल करेगा, तो मैंने कम से कम 20% बच्चा इसमें फ़ेल करा दिया है। मैंने मान लिया कि 20,000 बच्चा जो है 20% बच्चा साइको में फ़ेल हो जाएगा। तो 6,000 का अगर 20% आप निकालेंगे तो वही 1200 लड़का फिर इसमें फ़ेल हो जाएगा, 1200 बच्चा फिर फ़ेल हो जाएगा, ठीक है। 6,000 जो बच्चा मैंने निकाला है, जो 6,000 बच्चा मैंने निकाला है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो 6,000 बच्चा मैंने निकाला है, इसमें भी 20% जब फेल हो जाएगा तो बच्चे 1200 बच्चा फेल हो जाएगा, तो इसमें 5800 बच्चा जो है पास करेगा, 1800 बच्चा साइको भी पास कर लेगा, और वैकेंसी है 4,000, ओनली 4,000। तो जो साइको भी पास करेगा उसका भी श्योर नहीं है कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सके। तो अब देखो, जो ये 1800 बच्चा है, ये जो 1800 बच्चा है, ये भी साइको पास कर लेगा, बट इसका कोई श्योर गारंटी नहीं है कि ये बच्चा इसका मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाए, क्योंकि वैकेंसी 4,000 है, और मैंने बच्चा पास किया है सब पूरा कैलकुलेशन करके 6,000 में 20% मैंने साइको में फ़ेल किया है, तो बच्चा 5800 में भी ये जो 5800 बच्चे होंगे ये पूरे के पूरे साइको पास कर लेंगे। बट ये डिपेंड करेगा जिसके पार्ट ए में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वही बच्चे उठा लिए जाएंगे डीवी और मेडिकल के लिए, DVMD, ये आप बात समझ रहे होंगे। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, देखो इधर यहाँ पर 6,000 बच्चा ले लिया, 1200 बच्चा इसमें फ़ेल हो गया 20% के हिसाब से, बच्चा पास हुआ 5800, 5800 में से ये जो 1800 बच्चा आया, ये देखो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो इसमें 1800 बच्चा जो है वो पास है, बट मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा, पास बट नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। ये 1800 बच्चा। तो सोचो, जो साइको नहीं पास कर पाएगा उसके लिए तो चलो ठीक है कि यार साइको मेरा ख़राब गया, और जिसका साइको भी पास हो जाएगा उससे पूछो कितनी उसको पीड़ा होने वाली है लास्ट टाइम में। तो और ये जो सारा कैलकुलेशन मैंने किया, इट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें मैंने किसी भी टीचर का कुछ भी मैंने लाइन अपनी तरफ से ऐड नहीं की है। बहुत से लोग आपको बताते हुए मिल जाएंगे कि 55 पे हो जाएगा, भाई 55 पे नहीं होगा, 50 पे नहीं होगा, 60 वालों का नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, 60 वाले बॉर्डर पे हैं, ठीक है। मैं आपको दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, आप लोग जो ये वीडियो मेरी देखेंगे उसके बाद कुछ लोग तो मुझे बताएंगे कि ऐसा ऐसा होगा, कुछ लोग इससे खुश भी होंगे, कुछ लोग जिसका नंबर कम होगा वो मुझसे थोड़ा अलग तरीके से पेश आएगा, वो कहेगा तुम भगवान हो या कुछ भी हो वगैरह वगैरह कमेंट आएंगे। तो अब जो मुझे लगता था कि ये हो सकता है और ये होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आपको अगर किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि अब मैं रेलवे को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, और रेलवे से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत या कोई भी पीड़ा या कोई भी परेशानी आपको होती है, हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। और एक बात ये भी है कि जिनका री एग्ज़ाम है
जिनका री एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम, वो लोग क्या करें, प्रैक्टिस को जारी रखें, प्रैक्टिस बंद नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिस उन्होंने बंद कर दिया तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये वो बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा री एग्ज़ाम होगा तो हम जो है अच्छा कर जाएंगे। आपके साथ में भी बहुत लोगों का री एग्ज़ाम होगा और वो अपनी अंधाधुंध मेहनत में लगे हुए हैं, तो आप भी लग जाइए। और जिनका नहीं होना है तो वो अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम देख सकते हैं, इसी के सहारे ना बैठें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।